प्राइवेट जॉब करते बीमार पति से उसकी बीवी बोली, इस बार किसी जानवर के डॉक्टर को दिखाओ, तभी आप ठीक होगे। पति ने पूछा, वो क्यों? बीवी, नंबर 1, रोज सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो। नंबर 2, घोड़े की तरह भागकर ड्यूटी चले जाते हो। नंबर 3, गधे की तरह दिन भर काम करते हो। नंबर 4, लोमड़ी की तरह इधर उधर से इंफॉर्मेशन बटोरते हो। नंबर 5, बंदर की तरह सीनियर अधिकारियों के इशारों पर नाचते हो। नंबर 6, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो। नंबर 7, और फिर भैंस की तरह खाकर सो जाते हो। इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या ठीक कर पाएगा? पति बेहोश। एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हुए हैं। उनकी पत्नी ने ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हो? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। एक बार एक रेलगाड़ी चलते चलते अचानक पटरी से उतरकर आसपास के खेतों में घुस गई और फिर से वापस पटरी पर आ गई। सारे यात्री डर के मारे सहम गए। जब गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी तो लोगों ने रेलगाड़ी के चालक को पकड़ लिया और उसे जांच अधिकारी के पास ले गए। जांच अधिकारी ने चालक से इसका कारण पूछा तो चालक ने बताया कि एक आदमी पटरी पर खड़ा था और मेरे कई बार हॉर्न बजाने के बावजूद भी वो पटरी से नहीं हट रहा था। जांच अधिकारी ने कहा, तुम पागल हो क्या? एक आदमी की जान बचाने के लिए तुमने इतने लोगों की जान खतरे में डाल दी। तुम्हें तो उस आदमी को कुचल देना चाहिए था। चालक, वही तो मैं करने जा रहा था कि लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके एकदम नज़दीक पहुंची, वह कमबख्त खेतों में इधर उधर भागने लगा तो मैं बस गाड़ी उसके पीछे ले गया। एक सच्ची प्रेम कहानी। एक बार एक मच्छर और एक कुत्ते को प्यार हो गया। मच्छर ने कुत्ते को किस किया। भावुक होकर कुत्ते ने मच्छर को प्रेम से काटा। मच्छर रेबीज से मर गया और कुत्ता डेंगू से। शिक्षा, प्यार हमेशा खतरनाक होता है। माँ बाप की मर्जी से शादी करें, खुश रहें। धन्यवाद। भैंस की दुख भरी कहानी। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है दूध मेरा पीता है, वो भी बॉर्नवीटा डालकर। और निबंध लिखने के लिए गाय, हाथी या कुत्ते, क्यों? अगर बच्चा लिख नहीं पाता तो बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। तो क्या दूसरे जानवर पोस्ट ग्रेजुएट हैं? यदि कोई गलती करे तो लोग कहते हैं कि गई भैंस पानी में। बाकी के जानवर क्या कोका कोला में जाते हैं? कोई न सुने तो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। बाकी के आगे क्या लता मंगेशकर का गाना बजाते हैं? चाचा वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी चाचा, वो वोट डाल गई। चाचा भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट, क्यों चाचा, आप साथ नहीं रहते? चाचा, बेटा उसे मरे हुए 15 साल हो गए, हर बार वोट डालने आती है पर मिलती नहीं। पति गोवा गया और 15 दिन तक नहीं लौटा। पत्नी ने मोबाइल पर मैसेज किया, जो चीज़ तुम वहाँ पैसे से खरीद सकते हो वो यहाँ मैं दान भी कर सकती हूँ। पति रात को ही घर लौट आया। गांव की छोरी पहली बार फ़ोन लेकर आई और दुकानदार पर रिचार्ज करवाने गई। छोरी, 10 का रिचार्ज कर दो। दुकानदार, 10 में केवल 7 रुपये ही मिलेंगे। छोरी, कोई बात नहीं, 3 रुपये की नमकीन दे दो।
भारत में 1000 लड़कों में 943 लड़कियां हैं, मतलब 97 लड़के बिना शादी के रहते हैं। और ये 97 लड़के ही आगे जाकर अब्दुल कलाम, वाजपेयी, रतन टाटा, योगी और मोदी बनते हैं। बाकी के 943 कुकर की 3 सीटी बजने के बाद गैस बंद करते हैं। कितनी अजीब दुनिया है जहां औरतें दूसरी औरतों की शिकायतें करते नहीं थकती, जबकि पुरुष दूसरी औरतों की तारीफ करते नहीं थकते। पुरुष सच में महान हैं। पति: आज डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। पत्नी: ओ, तभी सब कहते हैं कि मैं 40 की उम्र में भी 20 की लगती हूँ। खूबसूरत लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं, वो जानती हैं दुनिया के किसी कोने में कोई गधा उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। कुछ लड़कियां घर पे कॉकरोच देखते ही कुर्सियां या सोफे में चढ़ जाती हैं और पूरे घर को सर में उठा लेती हैं। वही लड़कियां जब फेसबुक पे आती हैं तो झांसी की रानी बन जाती हैं। शराबी आशिक का दर्द। आज परसों पुरानी मोहब्बत बाजार में दिखी। फ़र्क इतना था, उसका फिगर खराब था और मेरा लीवर। धन्यवाद। पति: तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम शादी के लिए तैयार हो गई थी? पत्नी: जी, मैंने मेरी बालकनी से आपको 1-2 बार कपड़े धोते और बर्तन मांजते देखा था। एक आदमी अपनी पत्नी को मेला घुमाने ले गया। मेले में एक चित्रकार उसके पास आया और बोला, सर, मैडम की तस्वीर बनवा लीजिए। ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जो बोल उठेगी। आदमी: नहीं बनवानी, पहले ही तो इसकी किच-किच खत्म नहीं होती, तस्वीर भी बोलेगी तो कहाँ जाऊंगा मैं। पति और पत्नी दुकान से निकले तो एक अंधे ने कहा, ए हुस्न की मलिका, अंधे को 5 रुपए दे दे। पति ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, दे दे, वाकई अंधा है। मैं हर रोज पूजा करती हूँ, काश एक दिन श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। हस्बैंड: एक बार मीराबाई बन के जहर पी ले, श्री कृष्ण क्या, सारे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? पत्नी: मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कब्रिस्तान वालों से एक बार पूछ लो। पति बाल कटवा कर घर लौटा और पत्नी से बोला, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ या नहीं? हाजिर जवाबी। पत्नी बोली, मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। पति बेहोश। पति अपनी पत्नी से परेशान होकर कोर्ट में तलाक करवाने गया। जज: तलाक क्यों लेना चाहते हो? पति: मैं इससे खुश नहीं हूँ। पत्नी: जज साहब, पूरा मोहल्ला खुश है, बस इसके ही नखरे हैं। चोट के घाव भर सकते हैं लेकिन शब्दों के नहीं, इसलिए मामला हमेशा मारपीट से सुलझाएं। लड़का: मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का बाप: कितना कमा लेते हो? लड़का: 18,000 महीना। लड़की का बाप: 15,000 मैं अपनी बेटी को पैकेट मनी देता हूँ। लड़का: वो मिला के ही कह रहा हूँ अंकल। बाहुबली फिल्म देखकर एक बात तो समझ आ गई कि माँ और बीवी के चक्कर में लगती बेटे की ही है, फिर चाहे वो बाहुबली ही क्यों ना हो।
चाय पत्ती और पति में क्या समानता है जानते हैं आप? दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी औरतों के हाथों।